फटाफट खबरों के बाद अब अहम खबर का रुख कर लेते हैं। चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सरकारी अस्पतालों में जांच को लेकर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का मकसद आपात हालत में अस्पताल की तैयारियों का जायजा लेना था। राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। यहां आपको बता दें कि अब तक चीनी बीमारी जैसा कोई केस सामने नहीं आया है। एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल किया गया। बच्चों को चपेट में ले रही बीमारी चीन में तेजी से फैल रही है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत और बीजिंग के बच्चे तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से बच्चों के फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए WHO ने भी गाइडलाइन जारी कर चीन से और अधिक जानकारी देने के लिए कहा है। मोदी सरकार की ओर से भी सभी राज्यों को गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मॉक ड्रिल किया गया है। ये बीमारी जो है वो चीन में फैल रही है और एहतियातन राजस्थान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल राजस्थान के सभी अस्पतालों में की गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी कुलदीप गोयल, पवन अटारिया और मेरे सहयोगी कुलदीप गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो इन सभी का रुख करेंगे। वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे साथ है। इन सभी का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं कुलदीप जो गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास जाना चाहूंगी। कुलदीप, क्या है ये वायरस और वहां पर क्या इसको तैयारियां लेकर हो रही है इस वायरस को लेकर? देखिए, ये जो वायरस है चीन के अंदर फैला हुआ है, इसको लेकर पूरे भारत में अलर्ट जारी किया गया है। अगर गंगानगर जिले की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की लगातार वीसी का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और आज पूरे जिले भर के अस्पतालों के अंदर मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य विभाग के आईसी कोऑर्डिनेटर विनोद बिश्नोई ने हमें बताया कि जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जो CMHO स्तर के अधिकारी हैं वो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेटर करेंगे और एक नोडल अधिकारी बनाएंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक जो जिले का अस्पताल है, चाहे वो शहरों के अंदर है चाहे गांवों के अंदर है, वहां पर निगरानी लगातार की जाएगी। वेंटिलेटर जिन जिन अस्पतालों के अंदर मौजूद है उनकी चेकिंग की गई है कि क्या वो सही हालत में काम कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ साथ जो कर्मचारी हैं अस्पतालों के अंदर, जो बड़े अस्पताल हैं वहां यदि कर्मचारियों की कमी है तो उनको समायोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो चिकित्सा अधिकारी हैं, जो CMHO लेवल से नीचे के अधिकारी हैं, अगर उनकी कमी है तो उनको कार्यवाहक अधिकारियों के रूप में भरने के लिए कहा गया है। और ऑक्सीजन प्लांट के आज जो चेकिंग की गई है, राहत की बात यह है कि जब कोरोना की लहर आई थी तब राजस्थान में हर CHC लेवल पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, जो कि आज पूरे जिले भर में सुचारू रूप से पाए गए। हालांकि जो छोटी मोटी कमियां सामने आई उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। जी। अब मैं वीरेंद्र आपसे पूछना चाहूंगी, जयपुर में मॉक ड्रिल हुई है, इवन पूरे राजस्थान में हुई है, तो वहां पर किस तरह से इस ड्रिल को किया गया है और क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, ये भी बताएं। देखिए सुनीता, कल जब ACS सुब्रा सिंह के द्वारा जब पूरे प्रदेश भर के तमाम जो डॉक्टर्स हैं, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ VC के जरिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी और उसमें सबको साफ तौर पे हिदायत दी गई है कि आज यानी 29 नवंबर को पूरे प्रदेश के अंदर मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा जाएगा और अगर ऐसी आपात स्थिति आती है तो उस आपात स्थिति के अंदर राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से निपटेगा, किन दवाइयों की मुख्यतः जरूरत पड़ने वाली, इन तमाम चीज़ों को लेके ये पूरी VC आयोजित की गई थी। और अगर मैं मॉक ड्रिल की बात करूं तो प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सवाई मानसिंह अस्पताल है, वहां पे जब मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा गया तो उसके अंदर जो मुख्य अधीक्षक हैं अंचल शर्मा, उनके द्वारा आप देखेंगे कि जो तमाम जो ऑक्सीजन हो या फिर तमाम जो मेडिसिन होती हैं उनके स्टॉक को चेक किया गया और जो प्रॉपर तरीके से जो इस पूरे जो रहस्यमयी बीमारी है, जो इस बीमारी के अंदर तमाम जो कह सकते हैं कि पुख्ता जो दवाइयाँ होती हैं उनके किस तरीके से इंतजाम किए गए, इन तमाम चीज़ों को लेके पूरी जो जायज़ा लिया गया। वहीं अगर आप देखेंगे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर देखा जो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से
जो सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, अगर कमी है तो उसको कमी को दुरुस्त करने के लिए वहाँ के जो तमाम जो कर्मचारी है उनको निर्देश दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कोविड की सुनीता, तो आप देखिए कि जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा मॉडल है वो पूरे प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे देश के अंदर काफ़ी फेमस हुआ था और इसको लेके पूरे देश में चर्चा भी रही थी कि भीलवाड़ा मॉडल के तहत जो कोरोना के टाइम में जब चिकित्सा विभाग के द्वारा जो तैयारी की गई थी उसमें जो ऑक्सीजन हो या फिर मेडिकल से जुड़ी हुई तमाम जो जरूरी जो मशीनें होती हैं उनकी देखरेख को तमाम चीज़ों को लेके वो पूरी तैयारी की गई थी। उसी की तर्ज पे आज राजस्थान के जो स्वाभिमान सिंह अस्पताल है वहाँ पे जो तमाम जो अधीक्षक हैं या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके द्वारा ये पूरा जायजा लिया गया। अगर बात की जाए पूरे राजस्थान की सुनीता जी, तो आप देखेंगे कि जिला स्तर पे राजस्थान के अंदर तमाम जो जिले हैं उन जिलों के स्तर पे एक नोडल ऑफिसर है वो तैनात किया गया है। और वहीं अगर पूरे इसके सैंपलिंग की बात की जाए तो प्रदेश के अंदर 3 जिलों के अंदर यानी 3 संभाग है जिसमें जोधपुर संभाग हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे उदयपुर संभाग है और जयपुर संभाग। यहाँ पे लैब के अंदर जो भी अगर कोई किसी को भी अगर इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उनके जो सैंपल है इन तीनों लैब में भेजे जाएंगे और जल्द से जल्द इनकी जो सैंपलिंग करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है वो वहाँ के संबंधित जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है। मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच पवन अटारिया भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहूंगी कि मॉक ड्रिल वहां पर भी हुई है, उसके बारे में बताएं और क्या कुछ खामियां या कुछ ऐसी चीज भी रही है जिस पर आगे से गौर किया जा सकता है और क्या पुख्ता तैयारियां हैं, इस पर बताएं एक बार। जी बिल्कुल सुनीता, देखिए आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है जहां पर बताया गया है चीन में जिस तरीके की रहस्यमयी बीमारी है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है, मगर भारत, राजस्थान और अजमेर की बात करें तो इस तरीके की बीमारी का कोई भी संक्रमित बच्चा कहीं भी एडमिट नहीं हुआ है, ना ही उसके पुख्ता सबूत मिल पाए। तो ऐसे में जो भी परिस्थितियां हो, अस्पताल प्रशासन कोई चूक नहीं करना चाहता। जिस तरीके से कोविड के दौरान अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, कोविड का पता ही नहीं चला था और पूरे देश में इस तरीके की बीमारी फैल गई थी, इस तरीके की बीमारी ना फैले इसको लेकर भारत सहित राजस्थान और अजमेर संभाग के सभी चिकित्सक मुस्तैद हैं। और आज करीब सुबह 9 बजे से शुरू हुई मीटिंग 11 बजे तक संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आयोजित की गई थी, जहां पर हर एक विषय पर चर्चा की गई थी। कहां पर बेड की कमी है, कहां ऑक्सीजन की कमी है, कहां दवाइयों की कमी है, उन सब चीजों को बिल्कुल व्यवस्थित करने के लिए आज करीब 2 से 3 घंटे तक बैठक की गई थी। सभी सीनियर डॉक्टर यहां पर मौजूद थे, शिशु रोग विशेषज्ञ यहां पर मौजूद थे। तो उन सभी से चर्चा की गई थी कि अगर ऐसी महामारी फैलती है तो किस तरीके से निपटना है। साथ ही साथ शिशु रोग विभाग के पास में ही राज्य सरकार ने एक नई बिल्डिंग डेवलप की है, वहां पर अगर मरीज बढ़ते हैं तो वहां पर शिफ्ट किए जाएंगे। बेडों की कमी किस किस पीएससी और सीएससी में कमी है वहां पर उनके पुख्ता इंतजाम किए जाए, वैक्सीनेशन का पूरा इंतजाम किया जाए और जो छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन लगता है, आंगनबाड़ी जैसे होती है और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं छोटे छोटे, तो वहां पर किस तरीके से कोई बच्चा लग रहा है कि इस बीमारी से रिलेटेड है तो उसको अलग से रखकर उसका इलाज किया जाए। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं तक को यहाँ पर सुरक्षित यानी कि जो उनका इलाज है उनको प्रायोरिटी पर लेने की बात की गई है। और आज यहाँ अजमेर के सबसे बड़े संभाग के अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है वहां उसकी चेकिंग की गई है, दवा काउंटरों की चेकिंग की गई है, चिकित्सकों को एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। हालांकि अजमेर में इस तरीके का एक भी मामला सामने अभी तक नहीं आया है और अगले 3 दिन तक अजमेर का चिकित्सा विभाग इसी मोड पर काम करेगा, हर जगह की रिपोर्ट प्राप्त करेगा कि इस तरीके के बच्चे में कोई सिम्टम्स तो नहीं है, अगर होते हैं तो उनको सेपरेटली अलग से रख के उनका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। चीन में नए वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। बांसवाड़ा जिले में बच्चों में निमोनिया बीमारी के बढ़ने की आशंका को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में समुचित इंतजाम का निर्देश दिया गया है। बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल किया गया। कल की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिवान
अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया ने जो निर्देश दिए थे उसकी अनुपालना में जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, अपने दवाइयों की उपलब्धता है, एक रिजर्व वार्ड के लिए जो स्पेस है, उन सभी को CMHO साहब और MG की टीम द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है कि सारी चीज़ें जो अभी अपडेट है नहीं है, उसके अलावा कोई कमी होगी तो दुरुस्त करवा दिया जाएगा। तो वहीं चीन से फैलने की इस बीमारी के बारे में आपको बता दें कि चीन से फैल रही है। इसी बीच बूंदी में भी मॉक ड्रिल इसको लेकर की गई। मॉक ड्रिल में मिली खामियों को 3 दिन में सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। वायरस से निपटने के लिए ब्लॉक वाइज नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। CMHO OP सामर ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जारी की गई सूचनाओं और निर्देशों के अनुसार अभी स्थिति जो है वो चिंताजनक नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में संक्रामक रोगों की सर्विलेंस को और रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं चीन से फैल रही रहस्यमय बीमारी को लेकर झुंझुनू में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिख रहा है, इसलिए यहां भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और स्वास्थ्य से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी ने भी बताया कि सुविधाओं की समीक्षा करते हुए ऑक्सीजन प्लांट, NICU वार्ड का निरीक्षण किया गया। जिले के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। 3 महीने तक एक टीम पूरे जिले में निगरानी रखेगी। BDK हॉस्पिटल में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया है। जिले भर में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी मॉक ड्रिल की जा रही है। इसके अलावा जितने भी प्रिपेयर्डनेस के काम हैं, भी लॉजिस्टिक है, मेडिसिन हैं, उनकी एक तैयारियों के बारे में हमारी एक कमेटी मेरे द्वारा गठित की गई है। और वो कमेटी जिसमें फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ के एक स्पेशलिस्ट उसमें शामिल किए गए हैं। और वो ज़िले में आज की स्थिति में और अगले 3 महीने में जिस तरह की अगर कोई एपिडेमिक की स्थिति पैदा होती है तो उसके हिसाब से हमारे पास क्या तो है और क्या नहीं है और उसके लिए क्या तैयारियां हमें की जानी है, इसके बारे में समीक्षा हमारे द्वारा कर ली गई है। विशेष रूप से जिला जो अस्पताल हैं उनमें जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी मॉक ड्रिल की गई है। CHC BHC पे कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर D टाइप B टाइप उन सभी को देखा गया है कि कहीं उनमें कोई कमी तो नहीं है और एपिडेमिक की स्थिति में वो ठीक से काम कर सकें। इसके अलावा हमने 12 बेड का एक डेडिकेटेड वार्ड बच्चों के लिए BDK हॉस्पिटल में अलग से नोटिफिकेट कर दिया है, जिसमें सभी तरह की सुविधाएं, ऑक्सीजन से लेकर कार्डियक मॉनिटर वगैरह सभी कुछ उसमें रहेगा। कुल मिलाकर के जिले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहां ऑक्सीजन की कमी हो या किसी लॉजिस्टिक की कमी हो। वे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला प्रशासन ने 26 नवंबर को भारत सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन उधमपुर जिले के रेम्बुल खरीतर पंचायत में पंचायत घर में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और जनता के बीच के अंतर को मिटाने का है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त घनश्याम सिंह, DDC स्वास्थ्य पूरन चंद और उधमपुर तहसीलदार शामिल रहे। सभा में RDMMPR, कृषि, स्वास्थ्य, PHE, हथकरघा, FCS और CA और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भी सूचनाओं की जानकारी हासिल की। साथ ही प्रतिभागियों को लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के बारे में बताया गया। इस मौके पर कई विभागों ने स्टॉल लगाया। कार्यक्रम में देश के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हुए सभी प्रतिभागियों को विकसित संकल्प भारत की शपथ दिलाई गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV राजस्थान पर लगातार जारी है।